कथा प्रेमियों, आज आपको धनतेरस पर्व की बहुत ही कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। धनतेरस, जिसके दिन और रात कैसे धन कुबेर जी, महालक्ष्मी और श्री गणेश के साथ मिलकर धन की वर्षा करते हैं। हम महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस की कथा आपको आज बताते हैं, हम महिमा बताते हैं। कैसे धनतेरस पर्व बना हम ये बतलाते हैं, हम सत्य बताते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, ये कथा इतनी कल्याणकारी, लाभकारी है कि इस कथा के सुनने मात्र से माता लक्ष्मी और श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। घर में चारों तरफ से लक्ष्मी के आगमन के द्वार खुल जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। धनतेरस की महिमा गाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। एक समय लक्ष्मी जी संग में श्री विष्णु भगवान, मृत्यु लोक में भ्रमण करने को धरा पे आते हैं। महालक्ष्मी जी को विष्णु जी समझाते हैं। जब तक वापस मैं ना आऊं यहीं पे रहना तुम, मेरे पीछे तुम मत आना, मानो कहना तुम। दक्षिण दिशा है वर्जित, तुमको दक्षिण मत जाना। रखना मेरी बात याद, तुम भूल नहीं जाना। चले गए जब विष्णु जी, क्या हुआ बताते हैं, क्या हुआ बताते हैं। महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। लक्ष्मी के हट करने पर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर मृत्यु लोक में आते हैं, जहां पर श्री हरि जी महालक्ष्मी को कुछ समझाते हैं, परंतु लक्ष्मी जी उसके उलट ही कार्य करती हैं। लगी अटपटी लक्ष्मी जी को विष्णु जी की बात। महालक्ष्मी जी के लिए थी सभी दिशा अज्ञात। कब तक करूं प्रतीक्षा बैठ के उनके आने की। मन में किया विचार दिशा दक्षिण में जाने की। मना किया था जिधर न जाना उधर ही जाती है। देख देख खलिहान खेत मोहित हो जाती हैं। थोड़ा आगे चली जो माँ सरसों के खेत मिले। सरसों के सारे खेत में पीले फूल मिले। क्या करती है माता लक्ष्मी वो दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महालक्ष्मी माँ, जय विष्णु जी
की सुंदरता को देख मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और भूल जाती हैं कि श्री हरि नारायण ने उनसे क्या कहा था। वो मंत्रमुग्ध सी पृथ्वी की सुंदरता को देख भाव विभोर हो जाती हैं। मंत्रमुग्ध हो गई देख के पीले पीले फूल, उन्हें नहीं मालूम त करने चली बड़ी है भूल। सरसों के पीले फूलों से करने लगी श्रृंगार, बगल में ही एक खेत था जिसमें गन्ने लगे रसदार। गन्ना तोड़ रस चूस रही है महालक्ष्मी माँ, उसकी दिशा में खड़ी है मैया आना जहाँ मना। थोड़ी देर के बाद वहाँ विष्णु जी आते हैं, लक्ष्मी जी को देख वहाँ क्रोधित हो जाते हैं। क्या कहती हैं लक्ष्मी जी ये सब बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब श्री हरि विष्णु ने माता महालक्ष्मी को अपनी आज्ञा की अवहेलना करते हुए पाया तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने महालक्ष्मी को श्राप दे दिया। क्रोध में आकर लक्ष्मी जी को दे देते हैं श्राप, आज्ञा की अवहेलना करके तुमने किया है पाप। एक खेत किसान का जिसमें चोरी की, हमने रोका फिर भी क्यों तुमने बरजोरी की। जो अपराध किया है उसका दंड भुगतना होगा, इसके बदले तुम्हें किसान के घर में रहना होगा। किसान की सेवा लक्ष्मी पल पल करनी होगी, सुनो तुम्हारी इस करनी की यही भरनी होगी। चले गए जब विष्णु जी क्या हुआ दिखाते हैं, भक्तों तुम्हें दिखाते हैं। महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय कथा प्रेमियों, श्रापवश महालक्ष्मी जी को किसान के घर में काम करना पड़ता है। वो श्राप 12 वर्ष का था। लक्ष्मी जी एक बहुत निर्धन किसान के घर रहने लगती हैं और घर के काम करने लगती हैं। महालक्ष्मी माँ भेष बदल उस घर में जाती हैं, धन वैभव की सुखदाती सेवक बन जाती हैं। करती काम किसान के घर में बन कर के दासी, गरीब किसान के साथ में रहती माँ भूखी प्यासी। किसान की पत्नी से फिर एक दिन महालक्ष्मी बोली, आओ मेरे पास में बैठो तुम हो बड़ी भोली। मैंने बनाई है जो मूर्ति पूजा करो इसकी, लक्ष्मी
पूजन करके मुसीबत दूर करो घर की। क्या क्या माँ समझाए उसको हम बतलाते हैं, हाँ हम बतलाते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वाली बनी महालक्ष्मी जी निर्धन किसान की पत्नी को समझाती हैं कि क्या करने से तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। प्रतिदिन पूजन के पश्चात ही जाना रसोई में, बैठ सकल परिवार साथ में खाना रसोई में। लक्ष्मी जी ने जो समझाया वही वो करती है, बाद रसोई जाती पहले पूजन करती है। अगले ही दिन से उस घर की काया पलट गई, इसको कहते हैं किस्मत की माया पलट गई। धन और धान्य की कमी रही ना उस घर के अंदर, जिस घर में खुद महालक्ष्मी जी बैठी थी आकर। अब आगे लक्ष्मी जी की महिमा दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी के बताए हुए उपाय और कर्म के अनुसार किसान धनवान हो चुका था। उसके घर में धन धान्य भरपूर था। किसान की पत्नी महारानी की तरह रहने लगती है। 12 वर्ष के पश्चात जब लक्ष्मी जी शाप मुक्त हो जाती हैं और श्री हरि विष्णु उनको लेने आते हैं, फिर क्या होता है आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। किसान बड़ा खुशहाल हो गया धन वैभव को पाकर। 12 वर्ष लक्ष्मी जी के बीते थे उनके घर। विष्णु जी आ गए थे लेने महालक्ष्मी को, मगर किसान वो रोक रहा था महालक्ष्मी को। हाथ जोड़ के बोला किसान मैं जाने नहीं दूंगा, दुख दारिद्र दोबारा घर में आने नहीं दूंगा। विष्णु जी मुस्कुरा के बोले सुनो किसान भाई, महालक्ष्मी को कोई ताकत रोक ना पाई। विधि विधान का तुमको भाई हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किसान और किसान की पत्नी महालक्ष्मी को जाने नहीं देते।
वो उनसे विनती करते हैं कि आप हमें छोड़कर मत जाओ। आपने हमको दीनहीन हालत से निकालकर वैभवशाली बना दिया, हम आपको जाने नहीं देंगे। महालक्ष्मी जी है चंचला, ठहर नहीं सकती, किसी एक स्थान पे ठहर दोपहर नहीं सकती। मेरे श्राप के कारण ठहरी थी ये तुम्हारे घर, अब मैं साथ लिए जाता हूँ इन्हें क्षीर सागर। 12 वर्ष का शाप था इनको, बीत गया वो काल, मानो बात हमारी इनको जाना है हर हाल। हट कर बैठा था किसान, मैं जाने नहीं दूंगा, अगर चली गई महालक्ष्मी जान मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने फिर क्या बोला वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे किसान, ये महालक्ष्मी है, ये चंचला है, ये तो एक स्थान पर स्थिर कदापि नहीं रह सकती। यदि इनको रोकना चाहते हो तो एक सरल उपाय बताता हूँ, इस उपाय को करते रहने से महालक्ष्मी जी की कृपा पात्र सदैव बने रहोगे। अगर रोकना है जो मुझको सुन लो मेरी बात, जो मैं बतलाऊं तुमसे रखना मन में याद। हर तेरस को अपने घर को रखना पूरा साफ, घी का दीप जला के रखना होने लगे जब रात। रात में मेरा पूजन करना ताम्र कलश लेकर, द्रव्य से या फिर अन्न से उसको रख देना भर कर। उसी ताम्र कलश के अंदर वास रहेगा मेरा, ना आऊंगी नजर मगर निवास रहेगा मेरा। लक्ष्मी माँ ने जो बतलाया वो बतलाते हैं, हम वो बतलाते हैं। महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी जी किसान की पत्नी से कहती हैं कि धनतेरस वाले दिन जिस घर में मेरी पूजा एवं आराधना होगी, उस घर के ऊपर सदैव मेरी दया दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए धनतेरस को विधि पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते रहना। धनतेरस वाले दिन मेरी पूजा जहाँ पे होगी, धन वैभव बरसेगा, मेरी कृपा वहाँ पे होगी। इतना कह के महालक्ष्मी ज्योति में हुई लीन, फैल गई माँ दशो दिशा में ज्योति में हुई लीन। जो विधि माँ ने बतलाई सो विधि जो अपनाए, धन दौलत की उसके घर में कमी कभी ना आए।
मनाते हैं। कृपा से माँ लक्ष्मी की धन वैभव सब पाते हैं। महालक्ष्मी विष्णु जी को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। महालक्ष्मी श्री विष्णु की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।